Okay. Hi, everyone. Good morning. Namaste. I'm a psychologist counselor, Sangeeta Vadva, and also I'm a motivational speaker, and also I'm a dietitian. So, मेरा आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इट्स enhance with nutrition dietitian and psychological aspect क्योंकि काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं या काफ़ी लोग ये नहीं मानते हैं कि जो हमारे ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न्स है वो साइकोलॉजिकली रिलेटेड है। सो मेरा ये पूछना रहेगा क्योंकि आई ऑलवेज फील कि whenever I take the webinars, I learn something from the audience और also I wanted to share more knowledge to the audience. So मेरा ये पूछना है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि डू यू फील कि जो हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं वो हमारे साइकोलॉजिकली चीज़ों से रिलेटेड होते हैं? हेलो हेलो। Yes, ma'am. सबका वो म्यूट है क्या? स्पीकर आप ऑन कर दो, कोई नहीं, मुझे ऑडियंस से एक्चुअली बात करना था। एंड मुझे ना किसी का वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है ना आप लोग को? अभी अब सब अनम्यूट हो गए, राइट? हेलो 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 हेलो। हेलो, मैंने सबको अलाउ कर दिया है। हाँ, आई एम ऑडिबल। हाँ मैम, प्लीज हाँ बट कंटिन्यू मेरे को क्लास. किसी का आवाज सुनना ही नहीं। ओके ओके, ठीक है, अभी सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर रैपिड राउंड टाइप सेशन विच आई वांट कि आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिले और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूं। सो मेरा ये जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन था या मैंने ये प्रश्न पूछा था कि डू यू फील कि जो हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं वो साइकोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं? सो कौन इस चीज को मानता है? मेरा क्वेश्चन था। हेलो हेलो एवरीवन। Yes. Yes, ma'am. मैम मेरे को सामने से किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है और मुझे वीडियो दिख नहीं रहा किसी को, मैं इसे उनके साथ हूँ बिकॉज आई कांट सी एनी वंस फेस और वंस वीडियो एंड आई ऑल्सो नॉट Everyone रिप्लाई। has not, ma'am, they have not put their video on. So okay It's if they fine, but they continue can this. I know they can reply also ना, but they can reply, right? Yeah, मेरे yeah. को नहीं आ रही है ना, सो मेरे को शायद मैं ऑडिबल नहीं हूँ। द ओनली थिंग इज फिर वो चैट सेक्शन में दिखता नहीं है ना कि सामने ऑडियंस ने क्या कहा है। सो इफ यू वांट, यही था कि अगर कोई जवाब Ma'am, देगा can तो you see अच्छा है। answers in chat box? Can you see answers in chat Yes, box? yes, I can see, I can see, So I can please see. So you can tell them type, to no put it issues. in.
Yeah. Tell them to हाँ, put it so on chat box, ma'am. Or reply okay, to so you guys, privately, if you're ma'am. not okay, no issues. So if you guys are not comfortable into video, there is a no issue. You can reply on me chat box. So मेरा ये question था कि do you feel कि our eating habits are related to psychological aspects? So yes या no में आपको reply करना है. Yes. Okay, good. So कैसे जैसे for example yes, okay, good. I have net issue. Okay, fine. So okay. So अभी for example जैसे दूसरा एक होता है हमारा eating pattern किस बेस पे रिलेटेड होता है, या तो हमारी अपब्रिंगिंग्स या जो eating style है वो हमको बचपन से फैमिली सिखाती है, राइट. एक होता है हमारा चॉइस कि हमको ये अच्छा लगता है ये नहीं अच्छा लगता है, और एक होता है एडजस्टमेंट कि वी विल एडजस्ट एवरीथिंग and we will not choosy and we will eat anything. Okay, and so we are like different have a eating patterns like किसी किसी के आपने अगर पढ़ा होगा न्यूट्रिशन डाइटिशियंस में भी कि काफी का ऐसे जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स भी होते हैं ईटिंग हैबिट्स के, जिसमें काफी लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वो सारे जो होते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल रिलेटेड होते हैं. जैसे कि एक बीजिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स है, तो उसमें कैसे कई बार डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि आप जो खा रहे हो फिर सामने वाले को लगता है मैं ज्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वो लोग प्यूकिंग करते हैं, मतलब खुद से उल्टी करके वो अपने आप को मतलब वो लोग सेल्फ स्टीम, मतलब उनका इमेज में बहुत देता रहता है कि मैं पतला दिखना चाहिए, मैं मोटा नहीं होना चाहिए, तो खाते हैं लेकिन देन प्यूकिंग. कई लोग होते हैं कि जैसे हमने कोई पराठा बनाया तो पराठे में आपने जैसे आलू का पराठा बनाया उसमें कोई ओनियन डालता है या कोई कुछ जीरा डालता है, तो कई लोग क्या करते हैं पूरा पराठा ओपन करके वो उसमें से जीरा ओनियन वो सब निकालते हैं. सो ये छोटे छोटे ईटिंग पैटर्न्स आप लोगों ने देखे होंगे. सो बेसिकली ये हमारी चॉइस और हमारी सोच पे भी निर्भर करते हैं. अभी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलर व्हाई आई चूज दिस कोर्स, और मेरे को क्यों लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को एक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए और एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को साइकोलॉजी भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड है. सो कैसे होता है वेन एवर आई टेक द मतलब काउंसलिंग सेशन, अभी फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक मेरे पास एक सेशन आया था जिसमें रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था. जैसे एक लड़की लड़के का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि मैम मेरा वजन बढ़ गया है. सो मैंने उनको रीजन पूछा तो बोला बिकॉज मेरा रिलेशन ब्रेक हुआ है. सो उसमें अभी वजन कैसे बढ़ा हमें ये समझना है. तो वजन कैसे बढ़ा, देयर इज अ टू थिंग्स, वन इज द स्ट्रेस एंड सेकंड द ईटिंग पैटर्न. ओके, सो जैसे आप लोगों ने खुद ने फेस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो सबसे पहले आप क्या खाते हो, सबसे पहले आप Sweet. क्या खाते हो, स्वीट और एनीथिंग एल्स. मेरा Like वीडियो any सबको junk food. Like, जंक फूड, मेरा वीडियो सबको yeah, दिख रहा है, it's यू stuck कैन सी मी राइट. sometimes. ओके, नो Yeah, इश्यूज. your video is stuck. Hmm. सो हम लोग सब पहले जब हम स्ट्रेस होते हैं ना तो हम ये खाते हैं हमारे नील्स नेल्स. सो दिस इज वेरी कॉमन थिंग. अगर आपको ये जानना हो कि सामने वाला बंदा स्ट्रेस में है या नहीं, सो आप किसी को भी देखिए अगर वो नेल्स बाइटेड हैं तो आप समझ जाइए कि वो बंदा स्ट्रेस में है. स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम काफी लोगों को पेपर लिखते लिखते भी मैंने देख नाखून खाते रहते हैं. तो इट इज अ क्लियरली इंडिकेशन कि जो आपका साइकोलॉजी या स्ट्रेस लेवल है इट इज इन हैंड विद द ईटिंग हैबिट. सो लोग नेल्स खाएंगे या उनके ऐसे कुछ पैर शिवर करेंगे, हाथ धोएंगे, फिर अगर और स्ट्रेस और टेंशन में आ गए तो फिर वो लोग जंक फूड खाना शुरू करते हैं. स्पेशली जैसे वो लड़की का था, वो मतलब ब्रेकअप हो गया तो रात को वो रोती रहेगी फिर वेफर्स भी खाती रहेगी. और ऑब्वियसली क्योंकि रात भर अगर आप स्ट्रेस में और रो रहे हो तो आपकी बॉडी से आपका वाटर सॉल्ट सब कुछ कम हो जाएगा. तो योर बॉडी नीड समथिंग, देन फिर वो आपकी बॉडी आपको मांगेगी कि मुझे भूख लगी है मुझे ये चाहिए. तो उसके बाद में फिर आपका ईटिंग हैबिट्स चेंज होने लगता है, मतलब यू ईट एनीथिंग एनी टाइम. और स्पेशली देयर इज अ वन रिसर्च व्हिच सेज कि ईटिंग समथिंग इट आल्सो एनहांस योर मूड्स. आप Okay. बता सकते हो कि आपको मूड अच्छा करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, एनीवन? Like we celebrate, no? While thinking कुछ अच्छा हो रहा है तो चलो
मिठाई बांट हाँ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ हाँ हाँ, that I is prefer emotion eating dark eating. chocolate. Yes, good. जिसने भी रिप्लाई किया, वेरी गुड, बिकॉज देर इज अ वन रिसर्च ऑल्सो अवेलेबल विच सेज कि डार्क चॉकलेट में जो कोको है और वो जो है वो खाने से आपका मूड स्विंग्स जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स को अगर पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं तब मूड स्विंग्स होते हैं, इवन काफी सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें मेडिसिन की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। सो अगर वो टाइम पे अगर आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट इनटेक करो या डार्क चॉकलेट का पेस्ट्री आता है उस पे मेल्टेड डार्क चॉकलेट डलवा के आप गरम करके आप खाओ तो यू फील वेरी गुड एंड यू एंजॉय दैट। एंड ऑल्सो अ सेकेंड टेक सिट्रिक्स जूसेस लाइक लेमन हो गया, जो भी लेमन मतलब स्ट्रॉबेरी जो भी खट्टा है जिसमें सिट्रिक्स है वो अगर जूसेस आप पीते हो, नींबू पानी, तो दैट टाइम ऑल्सो यू फील वेरी गुड, आपका जो इमोशंस मूड स्विंग्स है वो भी आपके बैलेंस होते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एज वेल एज इमोशंस। सो एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगी विच इज आपको समझ जाएगा कि हमारे जो ईटिंग पैटर्न है वो साइकोलॉजिकली कैसे रिलेटेड है एंड हम अपने ईटिंग पैटर्न्स को कैसे प्रॉपर कर सकते हैं ताकि हमारा वेट गेन ना हो और ना हमारा वेट लॉस हो। कोई वेट किसी का आज की तारीख में वजन ज्यादा है, किसी का वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बोलूंगी। देयर इज अ वेलनेस इंस्टीट्यूट इन साउथ समवेयर, सो वहाँ का एक छोटा सा मेरे एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पे एक्चुअली वेट लॉस और वेट गेन के लिए इंस्टीट्यूट चलता था। तो वहाँ पे जब लोगों को बुलाया गया खाने के लिए तो उनके सामने कुछ 4-5 ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए और एक सूप रखा है, स्ट्यू, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये क्या है, मतलब हम लोग तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने आए हैं, तो वी वांट समथिंग विच वी नीड टू ईट। सो उन्होंने कहा कि ओके फाइन, आप बताओ आपको क्या क्या खाना है। तो सब लोग ने अपने चॉइस ऑफ फूड्स बता दिए। किसी ने बोला मुझे चॉकलेट्स खाना है, किसी ने बोला मुझे चाइनीज खाना है, किसी ने मुगलई बोला। तो सबको जो भी उनका चॉइस ऑफ फूड था वो सामने आके प्लेटर में रख दिया गया एंड वो देख के सारे खुश हो गए। फिर उनको बोला गया, जो उधर का मेंटोर था उसने कहा कि बस देयर इज अ वन चैलेंज एंड वन थिंग इज विच यू हैव टू डू, मतलब आप चीज करनी है, जो आपको ये ब्रेड जो है ये पीनी है और जो ये सूप है वो खाना है। और अगर आप अभी देखोगे तो देयर इज अ न्यू रिसर्च विच इज से ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। आपको समझा मैंने क्या बोला? मतलब ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। सो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई भद्दा मजाक है। तो कहते नहीं। सो देन दे स्टार्टेड, उन्होंने कहा हम आपको 16 मिनट देते हैं, 16 मिनट में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और आपको जो ये खाना है वो इतना चबा चबा के धीरे धीरे, मतलब योर ईटिंग जो पैटर्न है, हमारा ईटिंग पैटर्न वो चबा चबा के, मतलब आप ब्रेड खा रहे हो अगर या राइस खा रहे हो या जो भी अनाज खा रहे हो उसको मतलब इतनी बार आप चबाओ कि वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रामदेव बाबा और काफी सारे जो बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है वो हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम खाते हैं तो 24 बार एक बाइट को आपको चबा चबा के खाना है। सो दिस इज द गोल्डन मंत्रा विच इज रियली नाउ इनटू एरा, और जो भी ये फॉलो कर रहा है उनका हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। सो दे स्टार्टेड ईटिंग एंड उन्होंने वो खाया एंड दे स्टार्ट ईटिंग 18 टाइम ईटिंग। अब मेरा फ्रीजिंग हो रहा है क्या? मैम आपका फ्रीज हो रहा है स्क्रीन। यस मैम। मैं फिर फ्रीजिंग मैम। हेलो हेलो यस मैम। अभी भी फ्रीज हो रहा है? Is it on? Yes, is it only showing it to me or to everyone? बिकॉज मैंने अभी audio is clear but your video is stuck. अब तो वीडियो जाने दो, ऑडियो इम्पोर्टेंट है ना, शक्ल में Yeah, क्या रखा audio है। बहुत clear है। हाँ तो Yes, बस आप yes, ऑडियो ही ma'am. इम्पोर्टेंट Okay, रखिए continue, बिकॉज ma'am. अब मैं रेन भी बहुत है ना यहाँ वाशी में, तो शायद मे बी नेट इश्यू No, होगा। आई एम ma'am, सो it's सॉरी अबाउट okay. इट। Continue,
No, continue. हाँ I thought हाँ maybe so some people are not able to hear you. Okay, continue, ओके please. ओके हाँ सो फाइन तो उन्होंने मतलब दे स्टार्टेड ईटिंग एंड 16 मिनट का उनको टारगेट दिया था बट विद इन अ 5 मिनट्स दे मतलब दे फील फुल तो उनको बोला ये खत्म करो ब्रेड फटाफट और जो भी आपका चॉइस ऑफ फूड है हम आपको दे देंगे और वो ब्रेड जब उन्होंने बाइट करी एंड वो जूस बना और उसके बाद आपका ब्रेन ने आपको सिग्नल देने लगता है कि बस बस तुमने बहुत सारा आज खाना खा लिया है तुमने बहुत सारा चबाया है तो अब मुझे अभी टमी को भूख नहीं लगी है दिस इज अ साइकोलॉजिकली जो बॉडी है जो सिग्नल्स देता है कि आपको भूख लगी है आपको खाना खाना है वहीं पे ये बॉडी क्या बोल रहा है सिर्फ आधा स्लाइस ब्रेड खाने के बाद कि नो नो अभी डोंट ईट आई एम फुल एंड योर टमी इज ऑल्सो फुल डोंट ईट सो दिस इज द रिसर्च विच इज से कि ऑलवेज यू ड्रिंक योर फूड मतलब आपको जो भी खाना खाना है इफ यू चू इतना आप चबा चबा के खाओ ना उसका जूस बन जाए वो पानी जैसा होना चाहिए और जब पानी पीते हो सो पानी पीने का भी एक करेक्ट मेथड है पानी पीने के अपने बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में ढेर सारे मिलेंगे कि राइट वे टू ड्रिंक अ वाटर सो उसका छोटा सा समरी ये है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक अ वाटर यू ऑलवेज सिट आपको बैठ के पानी पीना है क्योंकि ये जो घुटने दर्द और ये सब इश्यूज होते हैं जस्ट बिकॉज आप खड़े होके पानी पीते हो या रॉन्ग वे ऑफ वाटर आप पीते हो पानी लोग कैसे पीते हैं पीने के लिए जस्ट आप सोचो एक बॉडी है आपका पेट है आप उसमें ऊपर से लोग जैसे बॉटल से ऊपर से मुंह लगा के पानी पीते हैं अभी हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल है या अगर आप देखो तो हम लोग में कभी ऊपर से पानी पीने वाला ट्रेडिशन था ही नहीं हम लोग में बकायदा बिठा के वो इवन आप मतलब पंजाब साइड गुरुद्वारे में या इस्लामिक कंट्री में देखोगे वहां तो बड़े बड़े कटोरियों में पानी दिया जाता है ताकि जब भी आप पानी पियो आपके नोजल्स मतलब जो आपका नाक है वो ग्लास से कवर नहीं होगा तो आपको ब्रीथ भी अच्छे से लेना होगा और आप पानी अच्छे से सिप बाई सिप पी पाओगे सो दिस इज अवर ट्रेडिशनल विच जो हम सीखते हैं लेकिन हम भूल गए तो हम कैसे पानी पीते हैं आज तक वो प्लास्टिक की बोतल से सीधा मुंह लगा के पूरा डालते जाते हैं और पानी हम तब तक नहीं पीते हैं जब तक हमको प्यास नहीं लगती है सो तो करेक्ट वे ऑफ वाटर इज टू सिट वन प्लेस एंड जिसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से आपको पानी पीना है सिप बाय सिप सो ये दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में लाओगे ना सो आपको दो चीजों के बेनिफिट होंगे एक आपका वेट नहीं बढ़ेगा आपका लाइफस्टाइल में आपका वेट आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड रहेगा एंड सेकंड बेनिफिट साइकोलॉजिकली यू विल नॉट फील hungry or something मतलब you feel very satisfied with your eating habits and food मतलब आपको ये नहीं रहेगा मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिलेगा because आपका brain satisfied है this is the research which I heard and I liked it and I applied also so this is really impactful so you also try and आप भी मुझे feedback देना कि आपको ये कैसा लगा सो एक ये चीज होती है और दूसरा ये है कि जब भी आप डिस्टर्ब हो मतलब हम अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो व्हाट यू गाइस डू इट्स अ क्वेश्चन जब भी आप डिस्टर्ब हो सो व्हाट यू गाइस डू you can write your message in your chat box what you do चिल्लाते हो आप लोग मारते हो oh cleaning it's a wonderful thing good and eat sweet oh sweet lovers is also there and what else okay shopping sleep very good गर्ल्स स्पेशली शॉपिंग करते हैं एंड बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि शॉपिंग करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है लेकिन पर्स का लेवल भी कम होता है मनी कम हो जाती है स्टडी ऑफ बुक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग वो स्ट्रेस रिलीव भी करता है एंड स्वीट ईटिंग स्वीट में मतलब वजन बढ़ सकता है सो बेटर नॉट टू डू इट सो उसमें सिंपल सा ये है कि देर इज अ 3 mantras ऑफ स्ट्रेस लाइफ कि वॉट एवर द सिचुएशन कम्स टू यू यू हैव टू फॉलो 3 mantras फर्स्ट रिलैक्स मतलब अपने माइंड को बताओ ओह यू आर इनटू स्ट्रेस तेरे पास ये नहीं है वो नहीं है हमारी लाइफ झंड लगी पड़ी है फॉर एग्जांपल इन दिस पैंडेमिक एवरीबडी इज लाइक वेरी और lethargic or frustrated or stressed or depressed okay
सो ये अभी सिचुएशन बेस्ड मतलब स्ट्रेस है, तो अभी आप इसको कैसे इससे निकल पाओगे? ठीक है, आप बोलोगे हाँ संगीता बोलना तो बड़ा आसान है, आपको थोड़ी पता है हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, but believe me, if you follow the 3 mantras of life, you feel very soothing life or happy life in front of you, believe me. So there is a 3 mantras. One is relax, मतलब whatever the situation is comes to you, you just sit और अपने आप को समझाओ कि okay संगीता, it's a whatever the situation is, please relax, अपने आप को उस काम डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार हम पैनिक जब हो जाते हैं तो हम गलत डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही काफी सारे चीजें होती हैं, जैसे पैनिक में, सिचुएशन में, डिप्रेशन में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले रिलैक्स करना है, फिर आपको अगर रिलैक्स करने के लिए चॉकलेट खाना पड़े, जूस पीना पड़े, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू बी रिलैक्स एंड एक्सेप्ट द थिंग। मतलब आपको डिनाइल स्टेज पे नहीं, एक्सेप्टेंस स्टेज पे आना है कि वॉट एवर कम्स इन माई लाइफ आई हैव टू एक्सेप्ट। सेकेंड होता है जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वेलकम करो। ओके, आई एम रेडी, वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे वो वेलकम करो। अगर आप, जैसे कई लोग होते हैं साइकोलॉजिकली मतलब बहुत मोटे हो जाते हैं, और फिर हम न्यूट्रिशन डाइटिशियनिस्ट का काम होता है कि हम उनको एक अच्छा खासा न्यूट्रिशन और डाइटिशियन पूरा, हम उसको पूरा चार्ट बना के दे डाइट का। तो वो डाइट चार्ट पे भी कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट उस डाइट चार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब वेलकम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि शाम को 6 बजे आपको प्रोटीन शेक पीना है, उसके बाद आपको आधा खाखड़ा खाना है, उसके बाद आपको जंक फूड कुछ नहीं खाना है, और आपको बॉयल वेजिटेबल्स खाना है, ऐसा सॉर्ट ऑफ अगर मैं आपके बॉडी के बीएमआई के हिसाब से ऐसा डाइट चार्ट लिख के दे दूं, या ऐसा डाइट चार्ट लिख के दूं जो आपके पॉकेट में ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू नहीं आपको फ्लैक्स सीड्स खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको रोज मतलब मटन पाया सूप पीना है, अगर ऐसा कुछ लिख के दूं तो कई लोगों के पॉकेट में भी फिट नहीं होगा वो। हम लोग को जनरली जब हम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं तो हमको क्लाइंट के हिसाब से चार्ट बनाना पड़ता है। इफ यू लर्न द कोर्स फ्रॉम द वेलनेस इंस्टीट्यूट, आई लर्न दिस कि हमें क्लाइंट के हिसाब से उनको डाइट एंड न्यूट्रिशन चार्ट्स देने हैं, ताकि वो उनका पॉकेट भी एग्री करे, उनकी साइकोलॉजी भी उस चीज को एक्सेप्ट करे, उनका रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं हो, और उस चार्ट को वो वेलकम करे। वेलकम करे मतलब खुशी से वो एक्सेप्ट करे। वो एक वेलकम होना चाहिए। तो वैसे ही जो भी आपके स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, पहले आपने रिलैक्स होना है, फिर उसको एंजॉय करना, मतलब वेलकम करना है, और थर्ड है उसको एंजॉय करना। एंजॉय और फाइट, वॉट एवर यू से, कि एंजॉय अगर आप करोगे तो यू फील लिटिल लाइटर। मतलब जब आप ये दो जो साइकोलॉजी हमारे स्टेज होते हैं, वन इज द रिलैक्स एंड द सेकंड इज द वेलकम। कोई भी सिचुएशन में जब आप ये दो चीजें कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेज पे आप चले जाओगे, दैट इज एंजॉय। आपको समझ आ रही है मेरी बात, मैं जो बोल रही हूँ? हेलो, are you getting what I am talking about? Because I just want कि you just embrace and enjoy every moment with your food and with your life both. ठीक है, with your life and with the food both, because if we don't enjoy our life, if we don't like, so हम लोग है ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में, अटक जाएंगे। इसीलिए हमको ये 3 मंत्रास करने हैं। अगर आपको चाहिए आप नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में बिठा लो। मैं एक्चुअली इंटरेक्टिव सेक्शन इसीलिए ही करती हूँ कि इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन और आप जब मुझे जवाब दोगे तो उससे क्या है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप बुक में लिखोगे, आज वो पेज इधर होगा उधर होगा, फिर वो आप कब खोलोगे अप्लाई नहीं होगा। आई वॉन्ट कि आपको ये 3 चीजें करनी है, रिलैक्स, वेलकम एंड एंजॉय। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि साइकोलॉजिकली ईटिंग हैबिट्स के बारे में। हाउ टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस, एंड 2-3 स्टेप्स हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका ईटिंग जो ये है, ईटिंग स्टाइल या ईटिंग हैबिट्स है, वो अपने आप सुधर जाएंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि ईटिंग हैबिट्स में हमें एक चीज बहुत, मैंने जैसे आपको पहले बताई कि ईटिंग हैबिट में जो मैंने बोला था कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर, वो तो फॉलो करना ही है। उसके अलावा स्पीड, हु इज द फास्ट ईटर हियर? एनी फास्ट ईटर्स?
Any fast eaters who will sit and just eat बस वो खाने के लिए, मतलब there is a question, कौन जीने के लिए खाता है और कौन खाने के लिए जीता है? ये आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना कि आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो. There are many fast eaters in this world I see. मैंने देखा है, मतलब इवन लोग डेट्स पे भी आते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे काम और स्लोली तभी वो लोग खाते हैं बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद द पार्टनर. उसके अलावा वो कभी भी स्लो नहीं खाते, काफी लोग मैंने देखा है वो. सो आपको आपका जो ईटिंग स्टाइल है, अगर आप जितना स्लो खाओगे, जितना चबा के खाओगे, उतना आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा. बिलीव मी, अगर कोई ये चीज नहीं मानता है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स या ईटिंग पैटर्न्स या फ्रूट्स, ये फूड जो है वो हमारे साइकोलॉजिकली चीजों को रिलेटेड नहीं करता है, तो इट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स अ प्रूवन रिसर्च एंड ऑल्सो इट्स माई एक्सपीरियंस और ऑल्सो आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि जब आप कभी कभी ऐसे कहीं जाना होता है, एग्जाम होता है, आप फटाफट फटाफट खाते हो, उसके बाद फिर आपको सडनली फील होता है अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, या ऐसे लगता है यार आज मैंने कुछ खाया, कुछ मजा नहीं आया, बिकॉज यू डिड नॉट एंजॉय द फूड. मतलब आपने सिर्फ खाने के लिए खाया है, जीने के लिए खाया है, बट आपको अपना फूड जब आप इंजॉय करके खाओगे सो यू फील वेरी सूद. अब ओके, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है. हम गार्डन जाते हैं, गार्डन में हम क्या देते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, ग्रास, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है तो वो हमको रिलैक्स करती है, राइट? उसी तरह जब हमारा खाने का प्लेटर होता है, अगर आप उसको बहुत अच्छे वे में आप गार्निश करके उसको सर्व करो तो आपको कितना अच्छा लगेगा. लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? आई थिंक यस. ओके जी, ओके. सो दूसरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम होटल्स में क्यों ज्यादा खाना पसंद करते हैं और घर पे वही खाना अगर मम्मा बना के देते हैं तो हम वो क्यों नहीं लाइक करते हैं? द ओनली थिंग कि हम खाना बस जीने के लिए खा रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे जैसे प्लेट में सर्व किया और खा लिया. वहीं पे वही चीज होटल वाला हमें अच्छे से गार्निश करके देता है, अच्छे से सजा के देता है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्लेट्स में लगाता है. और अभी अपने रिसेंटली लॉकडाउन के पहले जितने भी मैंने रेस्टोरेंट्स विजिट किए थे उसमें तो उनके प्लेट्स जो है, जो सर्विंग प्लेट्स है, वो इतने अच्छे डिजाइन होते थे कि वो देख के ही अच्छा लगने लगता था कि वाओ दिस इज वेरी गुड. So it's also which is says in catering section, eye appeal. The food should be always eye appeal. आपके आंखों को अच्छा लगना चाहिए. तो अगर आपके आंखों को अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को अच्छा लगेगा, ब्रेन को अच्छा लगेगा, आपके मन को अच्छा लगेगा, और मन को अच्छा लगेगा, फिर वो जैसे भी होगा ना आप तृप्त हो जाओगे, मतलब यू सेटिस्फाइड विथ योर फूड. सो उसी तरह से मेरा ये बोलना था कि जब भी आप खाना खाओ, चबा के तो आप खा ही रहे हो, पानी आपने पीना नहीं है, खाना है. तीसरा, आपने स्पीड स्लो करनी है. और चौथा, आपको फूड शुड बी आई अपील, यानी कि जब भी आप खाओ इट शुड लुक सुंदर, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, आई अपील होना चाहिए, आंखों को मन भावन लगना चाहिए कि वाओ टुडे आई एम ईटिंग दिस. ऐसे नहीं कुछ भी मिक्स करके आपने खिचड़ा बना के खा लिया, वो उसका मतलब होता है कि आप जीने के लिए खा रहे हो. बट आई डोंट वांट कि आप जीने के लिए खाओ. जीने के लिए खाओगे तो फिर आपका कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, लाइफस्टाइल कभी बनेगी नहीं. आप जस्ट भागते रहोगे अपने काम काज में और जस्ट भूख लगी है चल खा ले, मीटिंग है चल अभी खा ले, वैसा नहीं चाहिए. आपको खाना एंजॉय करना है. मतलब आई वांट कि यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट एंड एवरी पैटर्न विच यू फॉलो, फिर वो आपका ऑफिस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या कहीं भी हो. एंड मैंने स्ट्रेस दूर करने के लिए जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी. बेसिकली आप लोग ने बहुत सारी, अभी क्योंकि वी आर नॉट इनटू वीडियो, नहीं तो मैं आपको ऐसे कुछ एक्सरसाइज भी बताती थी विच यू कैन डू इट जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड हो, तो वो आप कर सकते थे. बट ठीक है, इफ आई एम ऑडिबल सो आई कैन टेल यू. सो अगर आपको उसके अलावा अगर कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप उरूज मैम से कांटेक्ट कर सकते हो. सो शी विल कांटेक्ट यू फॉर मी एंड वो आपको मेरे बता देंगे. एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ लाइफ दैट स्ट्रेस के लिए एक सबसे पहले होता है हमारा ब्रीथ पैटर्न्स. ओके, अभी कोरोना में लोग कहते हैं ना प्राणायाम करो. प्राणायाम कोई करता है यहाँ पे? एनीबडी? एनीबडी इज डूइंग pranayam, matlab breathing exercise? Okay, great. Avni is doing. Okay, great, Avni. So the pranayam is also a very mind relaxing
ओके, सो वीवो लिखा है, नाम नहीं लिखा, सॉरी, उन्होंने भी लिखा है कि वो प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करोगे ना, तो बिलीव मी, अगर आप मॉर्निंग में वो करते हो तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। एंड साइंटिफिकली प्राणायाम करने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि आपको अच्छा लाइफ, मतलब हेल्दी लाइफ मिलेगा। वही है कि कोरोना में ऑक्सीजन लाइफ कम हो रही है तो बैठ के वो लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर यही हमने प्राणायाम पहले किया होता, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती, तो आज कोरोना ज्यादा लोगों को होता ही नहीं। बट हम क्योंकि हम इतने लाइफ में बिजी हैं, हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, जैसे जीने के लिए खा रहे हैं, तो उसी तरह से हम जीने के लिए जी भी रहे हैं कि क्या प्राण नहीं, टाइम नहीं मिला, थक गए हैं, ऑफिस है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब एक्सक्यूजेस है। बट अगर आपको अच्छे से लाइफ एंजॉय करना है तो पहले आपको अपने शरीर से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप प्राणायाम करो। अगर आपको कोई यूट्यूब पे हेलो। भी वीडियोस अवेलेबल है। वी आर इनटू हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, तो मैंने एक आपको ब्रीदिंग बताया। एंड दूसरा है लाफ आउट लाउड। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लाफिंग क्लब्स हैं जो लोगों को सुबह सुबह बस हंसाना सिखाते हैं, हा 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 हा। सो इफ यू डू इट, अगर आप अभी साथ में करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैन वी और नॉट? सो इफ यू लाफ आउट लाउड, मतलब कि बहुत जोर से हंसो आप। मतलब अगर नहीं भी आ रही है हंसी, इफ यू आर इनटू स्ट्रेस, यू कैन लाफ आउट लाउड। मतलब अगर आप कर सकते हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो। देयर इज अ पैटर्न, ऐसे सीरियसली पहले ऐसा है, कैन आप मेरे साथ करो सो यू फील वेरी गुड। तो जैसे मैं हंसती जाऊंगी ना, आप भी मेरे साथ वैसे हंसते जाना। ओके Okay. ओके, चलो लेट्स ट्राई। हा 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 हा। स्टार्ट। आप खुद करोगे तो आपको फील होगा, शर्म करने की कोई बात नहीं है, या तो अकेले आप करो, जब भी करो। बट लाफ आउट लाउड, अगर साथ में लोगों के करोगे तो यू विल एंजॉय। स्लोली स्लोली With you or स्लोली, हा after हा। you? आप मेरे साथ, मतलब मैंने स्लो करना है, हा 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 Okay, हा okay. हा हा, एंड इंक्रीज्ड ऐसे। सो आप ऐसे इस तरह से लाफ आउट लाउड कीजिए, तो आपका जो अंदर का जो दबा हुआ स्ट्रेस है, दुख है, जो भी आपको हैवीनेस होगा ना, उसी टाइम यू फील वेरी लाइट। यू रियली ट्राई दिस, एंड दिस इज वेरी अ मैजिकल एक्सरसाइज। एंड यू डोंट बिलीव, आजकल पूरे वर्ल्ड में लाफिंग क्लब्स हैं। पहले तो हमको लगता था लाफिंग क्लब इज ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन, बट nowadays there is a many trainers who train for the laughing exercises. So let's try. अभी participants का मैं, अगर आप एक्चुअली वो सुनोगे ना, सबकी हंसी अपने आप ऑटोमेटिकली यू फील वेरी लाइट। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट। हा 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 हा। ऐसे इंक्रीज करो, जितना आप हंसते जाओगे ना, हा 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 हा। इसमें फिर काफी सारे छोटे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो लाफिंग एक्सरसाइज में भी देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू बाय वॉकिंग, बाय रोमिंग अराउंड, बाय हाथ में कुछ लेके, जैसे हम ले जिम करते हैं वैसे। देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न्स एंड यू फील वेरी रिलैक्स। अगर आप मुझे मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगी, बट आप ट्राई कीजिएगा, या यू फील वेरी लाइट। एंड थर्डली है टेक अ वॉक। वॉक के लिए आप लोग जाते हो? तो जाते हो या नहीं, कि Yes, ma'am. लॉकडाउन में घर पे सिर्फ खाना ही बनाते रहते हैं सब, मेरे ख्याल से लेडीज तो। सो अगर वॉक, अभी जैसे हम लॉकडाउन में वॉक नहीं कर सकते हैं या कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, सो एटलीस्ट खाना खाने के बाद में आपको एटलीस्ट 100 स्टेप्स चलना है। कितने स्टेप्स चल रहे हैं? 100। सो आप अपने 100. हॉल में, घर में, छोटा रूम है कोई बात नहीं, आप लेकिन 100 स्टेप्स काउंट कीजिए और वॉक कीजिए। क्योंकि लोग खाना खा के सीधा सो जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर ओबेस हो जाते हैं, फिर वहीं पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, फिर वहीं ईटिंग पैटर्न भी गड़बड़ हो जाता है। और ईटिंग पैटर्न क्योंकि गलत है, बिकॉज खा रहे हो आप, सो रहे हो, तो फिर वो इनहैंस, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, जैसे बताया था। ज्वाइन एनी क्लासेस और एनी हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल, वेलनेस इंस्टीट्यूट में देयर इज अ लॉट्स ऑफ कोर्सेज व्हिच यू कैन लर्न। सो जैसे अगर आपकी जो भी हॉबी है, अगर आप उससे रिलेटेड कोर्स करोगे ना, यू फील वेरी गुड। और आप कितना आपका कैलिबर है, कई लोग जानते नहीं है, बिकॉज छोटी उम्र में शादी हो गई, लड़की सिर्फ घर पे खाना बना रही है, बट वो अंदर से बहुत टैलेंटेड होती है। तो ऐसे लोग जो मतलब अपनी कोई करियर को बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ कोर्सेज को वो कर सकते हैं। सर्टिफाइड कोर्स है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, सो आप ऐसे कुछ कोर्स ज्वाइन करके अपने करियर बना सकते हो, एंड दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो एनी क्लास और हॉबीज यू कैन ज्वाइन,
विच यू फील। एंड आज की तारीख में तो देखो पेंडेमिक है, अभी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बढ़ने वाले हैं और लोग मोटे भी होने वाले, ईटिंग पैटर्न्स क्योंकि सबके प्रॉब्लम है, कुछ मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, तो आगे जाके आपके पास ऑप्शंस कम होंगे खाने की, कितने सारे खेत बर्बाद हो गए हैं। तो कैसा डाइटिशियन न्यूट्रिशन कोर्स में यू हैव वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस कि आज अच्छा प्रोटीन चाहिए, अच्छा अंडा नहीं है तो दूध खा लो, दूध नहीं है तो अंडा खा लो, फिर वो नहीं है तो ओके दाल है, तो देयर इज आपको सीखने मिलेगा वो सब। तो एटलीस्ट अगर आप खुद नॉलेजेबल होगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सो आप, और इवन आई फील एवरी पर्सन शुड लर्न न्यूट्रिशन और डाइटिशियन कोर्स, वो बहुत लाइफ में करियर के लिए भी और अपने लिए भी। एंड इफ फील कि अच्छा वजन ज्यादा हो रहा है तो आपको कैसे कम करना है, कम है तो कैसे ज्यादा करना है, आप खुद भी कर पाओगे। ठीक है। एंड तीसरा है एंजॉय योर बाथ। मतलब एक्चुअली तो इंटरनेशनल लोग क्या करते हैं, जंप इन अ बाथ, यानी कि वो लोग अपने बाथ टब्स में जाके इंजॉय करते हैं, दे मतलब इंजॉय बाथ में बैठे। तब यहाँ इंडिया में तो बाथ टब होता नहीं सबके यहाँ, तो एटलीस्ट वेन एवर यू गो फॉर योर बाथ यू इंजॉय। मतलब बाथरूम सिंगर्स तो काफी सारे होते हैं, आई नो, और नहीं हो तो बन जाओ तो यू फील वेरी स्ट्रेस फ्री, मतलब you will feel very stress free while you take a bath and you will sing a song, कुछ भी। मतलब वहां पे बाथरूम में तो लोगों को हजार आइडियाज आ जाती हैं, लोगों के बिजनेस करोड़ों में बन जाते हैं क्योंकि वो आइडियाज ही बाथरूम से आए थे। सो बाथरूम इज द बेस्ट प्लेस वेर यू फील रिलैक्स, सो स्ट्रेस फ्री, सो आप वहां पे इंजॉय कर सकते। फिर है टर्न ऑन म्यूजिक। मैक्सिमम लोग तो म्यूजिक लवर्स होते हैं, सो यू कैन लिसन द म्यूजिक जो आपको गाना पसंद है। बट जब आप बहुत डिस्टर्ब होगे, डिप्रेस्ड होगे ना, तो आप हमेशा दुखी गाना सुनोगे एंड आपको वो दुखी गाने अच्छे लगेंगे। बट उससे और फिर वही दुख पर खाते रहोगे, चिवड़े खाते रहोगे, या तो फिर खाना खाना ही छोड़ दोगे, तो उससे फिर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा, आपका वजन भी बढ़ जाएगा। तो उससे बेटर है कि जब आपको दुखी सॉन्ग सुनने की इच्छा हो ना, तो वो चीज से हटके आप ऐसी चीज करो कि आपको जो नहीं अच्छी लग रही है। ट्राई टू पुश योर सेल्फ, आई सेड ना, रिलैक्स, वेलकम एंड एंजॉय। तो उसको वेलकम करो, नहीं आई डोंट वांट टू लिसन द दुखी गाना एंड आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होगा, सो यू फील गुड। आप अगर दुखी गाना हम सुन के बैठेंगे ना तो फिर वही पैटर्न चलता जाएगा, सो वो टाइम पे वो नहीं करना। इसी तरह से लोग है ना एक ही थिंग ज्यादा सोच सोच के डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसके कारण काफी सारे सुसाइडल केस होते हैं। या फिर कोई भी, जैसे अब तो सुशांत सिंह के अलावा जितने बहुत सारे हीरोइंस थे जिन्होंने सुसाइड किया, तो उनका यही था कि अब लॉकडाउन में पैसे नहीं है, हमारी लाइफ कैसे चलेगी, मतलब फ्यूचर का सोच के अपना प्रेजेंट खराब किया। तो ऐसी स्थिति आने ही नहीं देना है। तो इसीलिए इफ यू फील, यू गो ईट, इफ गो ईट समथिंग, एंजॉय कुकिंग। आप फिर बोलो अरे नहीं मेरे को तो आज एक डाइट चार्ट बनाना है, देन उरूज मैम को या सना मैम को फोन करना, बोलो मैम मेरे को ना आज थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, थोड़ा अच्छा वाला बताओ जिससे मूड स्विंग्स अच्छे हो। तो मैम आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताएंगे कि यू कैन ईट दिस, यू कैन डू दैट, तो दैट इज ऑल्सो एनहांसिंग योर लाइफ। एंड कुकिंग इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल, बर्तन घसना, कुकिंग करना, बहुत चीजें हैं जो आपको लाइफ में। फिर एक होता है फेशियल्स एंड स्पास। मतलब इफ यू वांट, यू फील स्ट्रेस्ड, गो टू स्पास और फेशियल कर लो। और अगर बोलोगे कि नहीं संगीता इसमें तो पैसे खर्च होते हैं, देन आप अपने हाथ में कुछ भी मिल्क या मिल्क क्रीम, जो खाने की हमारी किचन में इतनी सारी चीजें होती हैं, हल्दी हो गया, बेसन हो गया, उसको मिक्स करके पैक बना के पैक लगा लो, ऑयल से आप थोड़ा हल्का खुद ही मसाज कर लो, यू फील गुड। अगर आपको खर्चा नहीं करना है, नहीं तो फिर किसी को आप घर पे होम विजिट्स में भी बुला के मसाज वगैरह ले सकते हो। यू फील स्ट्रेसफुल, या तो हेड मसाज कर लो, सबसे बेस्ट, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। और नैप, स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर रिकवरिंग योर मसल्स, टिश्यू, इंजरीज, एनीथिंग। सो स्लीप इज अ वेरी मस्ट। अगर आप अपना 6 से 8 घंटे का स्लीप पैटर्न होता है पेशेंट्स के लिए, 8 घंटा, नॉर्मल बंदे के लिए 6 से 7 घंटा, अगर आप वो स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। देयर इज अ वन मोर रिसर्च, उसमें एक फॉरेन का है, आपको मेरे को लिंक मिलेगा तो आई विल श्योरली सेंड इट टू यू। उसमें ये था कि एक बंदे को उन्होंने 2 दिन तक सुलाया ही नहीं, मतलब सोने नहीं दिया उसको। तो जब उसको नींद नहीं हुई ना, तो उसके पैटर्न्स चेंज होने लग गए ब्रेन के, उनके न्यूरॉन्स हिल गए, तो वो बहुत बिहेवियर उनके बहुत अजीब से हो गए। सो वो बिहेवियर क्यों अजीब से हुए, क्योंकि उनको स्लीप नहीं मिला। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
for your health. So sleep and food and drinking water and exercise, ये 4 चीजें भी बहुत important होती है. फिर उसके बाद में होता है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो भी ये साइड बाय साइड जो थेरेपीज होती है, विच इज ऑल्सो गिव यू अ वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ. मतलब अगर आपको नहीं है, स्ट्रेस है, तो आप इस तरह से पाम्स को ऐसे करके आप ऐसे जोर जोर से तालियां भी बजाओगे ना, तो आपके एक्यूप्रेशर के पूरे पॉइंट्स दबेंगे और फिर यू फील वेरी स्ट्रेस फ्री. सो ये आप घर पे कर सकते हो. इवन अगर आप ऐसे अंगूठे से पॉइंट्स को दबाते रहो इस तरह से खुद ही, तो भी आपको यू फील वेरी स्ट्रेस फ्री. मतलब आप पूरे हाथ में जो होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, अगर किसी को एक्यूप्रेशर के बारे में आइडिया होगा तो बस वो पॉइंट्स को आप दबाते रहो तो यू फील स्ट्रेस फ्री. एक होता है कि जैसे अगर आप बहुत टेंस्ड हो, नींद नहीं आ रही, आप डिस्टर्ब हो, तो उसका सबसे छोटा है सिंपल उपाय है कि कोई भी अच्छा वार्म ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल इज अ वार्म ऑयल, आप अपने पैरों के तलवों पे रगड़ दो नीचे और ऊपर अच्छे से, और 3 मिनट तक उसको मसाज करो. और फिर हाथों में भी इस तरह से तेल का ऐसे मसाज करो ताकि वो वार्मनेस आना चाहिए. ये 2 चीजें कर लो, हाथ और पैर में कोई भी वार्म ऑयल लगा लो, तो यू फील वेरी गुड स्लीप. मतलब आपको पक्का नींद आएगी, आप ट्राई करके देख सकते हो. एंड ये मेरा नहीं, ये तो ट्रेडिशनल थेरेपी से है जो कि आज लोग फॉलो कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी रियल एंड वेरी गुड एंड वेरी घर पे एकदम, मतलब ना सस्ता सुंदर उपाय है कि आप बस पैरों के तलवों पे और हाथ पे मसाज कर लो, वार्म कर लो, और आपको बहुत अच्छी अपने आप नींद आने लगेगी. फिर उसके बाद होता है कॉल योर फ्रेंड्स. इफ यू फील स्ट्रेस, अलोन, aloof, lethargic, not feeling okay, not into sound mind, just call your friend whom you trust, whom you feel वो आपको समझ सकता है. आप ऐसे किसी फ्रेंड को फोन कीजिए, उससे बात कीजिए, एंड यू फील लिटिल लाइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल अरे यार मैं बहुत फील कर रही हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, सामने बोलेगी हाँ यार लाइफ ही हेल है, और दोनों आप लोग नेगेटिव नेगेटिव बातें करो और दोनों और स्ट्रेस में आओ. ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए. द फ्रेंड हु कैन सपोर्ट यू. वो टाइम पे आपको ऐसे बंदे से बात करनी चाहिए जो आपसे मेच्योर हो. मतलब कि जो अगर आप सिचुएशन में हो, आप नहीं टैकल कर रहे हो, इफ यू फील कि इफ अगर आप ऐसे बंदे से बात करो कि जो लाइफ में हम पहले से ही रोता रहता है, तो वो आपको और डाउन ही करेगा. वैसे बंदे नहीं, कोई भी मोटिवेशनल पॉजिटिव अच्छे बंदे से आपको बात करनी कि उससे आपको लगे कि हाँ अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है. एंड लास्ट है राइट योर डायरीज. दिस इज द वेरी स्मॉल एंड द गुड. आप बोलोगे अभी डायरी कौन लिखेगा, डायरी किधर पड़ी होती है मैम, कौन लिखेगा, नहीं होती, वॉट एवर, लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं. तो उसका एक सबसे सिंपल निचोड़ है, सबसे सिंपल निचोड़. अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट द डायरी और आपको डर लगता है कि आपकी डायरी कोई पढ़ लेगा ना, तो आप है ना मोबाइल पे ईमेल होता है ना, ईमेल पे आप अपने आप को मेल करो. मतलब आप अपना ईमेल बॉक्स खोलिए, आप उसमें मी करके आपका जाएगा, आप उसमें कंपोज करके आपकी जो भी फीलिंग्स भी इंटरनल थिंग्स है, यू जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज एंड सेंड इट टू यू योरसेल्फ. वो आप रखे रहो. उसके बाद उसमें 2 फायदे हैं कि आपका इंटरनल फ्रस्ट्रेशन फीलिंग सब आपने लिख ली. अगर आपको डर है कोई पढ़ेगा, तो नेक्स्ट डे 2, मतलब उसी दिन नहीं, 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अगेन यू रीड द मेल, एंड आपको उससे पता चलेगा कि आपका जो पहले जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस था, वो अब कहाँ पे, आप उससे वर्स्ट हो गए हो या आप उससे इम्प्रूव है. आई गारंटी ऑन यू, इफ यू डू दिस एक्सरसाइज यू विल इम्प्रूव योर स्ट्रेस लेवल एंड आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज भी कम हो जाएगा. और जब वो आप मेल पढ़ोगे ना, आपको खुद ही हंसी आएगी, अरे मैंने ऐसे लिखा था, मैं वो टाइम पे ऐसा सोचती थी. एंड फिर उसके बाद आप वो डिलीट कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट वे टू राइट, बिकॉज डायरी वगैरह लगता है ना कोई पढ़ लेगा, सीक्रेट है ये वो, तो आप ये करो दिस. और ये आपका पर्सनल है, आपका कोई मेल एक्सेस नहीं कर सकता है. और अगर कोई मेल किसी के पास हो, ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो सकता ये प्लेटफॉर्म में, बिकॉज यहाँ आप जूम यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आईडी लगती है, तो आपके पास ईमेल आईडी नहीं होंगी. और ईमेल आईडी नहीं भी है तो देयर इज अ वन मोर थिंग विच यू कैन डू. व्हाट्सएप पे आप किसी ऐसे नंबर पे या अपने इस पे कहीं पे आप नॉर्मल टेक्स्ट पे ये चीजें लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और बाद में फिर 1 हफ्ते के बाद डिलीटेड, ये भी कर सकते हो. मतलब यू हैव टू राइट योर इमोशंस समवेयर एल्स इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस. क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हम ऐसी चीजों से हर्ट होते हैं कि जो हमको कभी किसी को डिस्कस नहीं करनी है. राइट, सपोज मेरे को लगता है मैं उसको डिस्कस करूंगी, वो उसका एडवांटेज लेगा, सो बेटर यू शुड राइट समवेयर जहाँ पे आपको लगता है कि वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा.
So this is the all points which I talked to you how to get rid of stress, and also I completed the thing कि how the eating habits related to the psychological aspect, and एक और मैंने आपको चीजें बोली कि how to get rid of with problems like आपका stress और eating habits है, तो पहले दोनों चीजों को आपको यही करना है, relax, welcome and enjoy. तो hope I think the time is है ना, हाँ बहुत टाइम 6 o'clock होने आया. So hope you like my webinar, and if you have any doubts you can talk to Uruj ma'am, and जैसे कि मैंने आपको बताया वेलनेस इंस्टीट्यूट कोर्स के लिए if you like you can join us, you can talk to Uruj ma'am for your career, and it's a certified course by government, so you enjoy the class and आप घर बैठे बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हो. So hope so now we can leave. Or if anybody want to ask anything? किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask anything? ये टाइम एक्चुअली टाइम नहीं मिला ना ज्यादा. किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, we can have 1-2 questions if anyone have any हाँ questions. वही मैं पूछ रही हूँ. If anybody wants to ask, they can unmute yourself and you can ask anything, whatever you feel. मेरे को एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग से पूछने थे, बट मे बी मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इनटू वीडियो और ऑडियो, सो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बिकॉज दैट्स माय मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी. हेलो मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग. या प्लीज. जैसे अभी आपने बताया कि हम लोगों को सब पैटर्न फॉलो करना होता है. कई बार क्या होता है जब हम सोचते कि हाँ चलो अब कल से सब शुरू करते हैं, वापस 10 दिन बाद ऐसा होता है कि कहाँ चले जाता है वो पता नहीं, वापस सब डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसा क्यों हाँ हो तो जाता है? वो इसीलिए हो जाता ना क्योंकि हम इंडिया, हमको आदत है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती जाती है ना, जैसे नए नए चैलेंज, हम्म. नई नई बातें एवरी डे होती है, तो आप वो नए नए चैलेंज में डूबते जाते हो और फिर वो आप पुरानी चीजें भूल जाते हो. तो उससे सबसे अच्छा है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपने घर पे एक बोर्ड ले लो या तो एक पेपर ले लो, उसमें जो आपका पैटर्न है वो लिख लो और आपके कबर्ड पे चिपका दो. आप भूल ही नहीं पाओगे, जैसे खोलोगे ना आपको वो याद दिलाता रहेगा, अरे ये करना है, अरे ये करना है. जैसे हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते, बेटा होमवर्क राइट करना है, राइट. टीचर ने दिया है. सो लाइक हम है ना एक्चुअली बड़े होके हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और हम वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं जो हम स्कूल में करते थे. तो नहीं, इसी तरह एक्चुअली से हम लोगों की प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है, खुद को छोड़ प्रायोरिटी के. कुछ और हो जाती है ना, क्योंकि हम ना अपने लिए नहीं जीते हैं, स्पेशली मतलब फीमेल्स हो गया या मेल्स हो गया, मेल अपनी फैमिली के लिए बस कमा रहा है आज की तारीख में कि मेरे बच्चों को फ्यूचर सेफ हो, और माँ इसलिए मेहनत कर रही है कि मैं अपने पति, सास ससुर या मेरे रिलेशंस को मैं बनाऊं, या खाना अच्छा बनाऊं, या लाइफ को अच्छा बनाऊं, या खुद अच्छी दिखूं. मतलब वो इतनी पजल्ड रहती है मल्टीपल चीजों में, तो वो भूल जाती है. एंड एवरीडे लाइफ का नया चैलेंज है. आप ये सोचो ना, लॉकडाउन के पहले हम लोग मैक्सिमम लोग ना, आधे से ज्यादा लोग रोते थे क्या लाइफ है यार, हेल है, कुछ मजा ही नहीं है. और अब जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद मतलब तब भी रो ही रहे हैं लोग, यानी कि जब सब कुछ था तब भी रोते थे, आज कुछ नहीं है तब भी रो रहे हैं. नहीं है तो तो मैं भी ये रो रहे बोलती हैं. हूँ, हाँ तो जो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन है ना, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट ना, उसको एक्सेप्ट करो, वेलकम करो. तो जब वो लाइट लगने लगेगी ना, आप अपने आप वो सारी जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वो एंजॉय करने लगोगे, और वो आपके लाइफ में ना सेट होगा. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है कि शाम का 5 बजा है और आपको चाय पीना है, आदत है ना, ब्रेन को आपने प्रैक्टिस करवा दी, उसी तरह ब्रेन को आपको वो पैटर्न की भी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तब वो आपको राइट. ऑटोमेटिकली बताएगा. वैसा है, क्योंकि सब ओके, थैंक यू. साइकोलॉजी सब रिलेटेड ही होता है. अगर हमको सुबह उठना होता है, अगर कल बोलेंगे नहीं 5 बजे उठना है, तो हमारा अलार्म फिक्स है कि आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तो आप 5 बजे उठ जाओगे. राइट, एग्जैक्टली. हाँ, सो वैसे यू जस्ट हैव टू लर्न योरसेल्फ एंड ट्रेन योरसेल्फ कि यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न. या थैंक यू. वेलकम. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. I think we all Welcome. have got rejuvenated. Really, those points are very meaningful. We should be Thank you. actually feel like gratitude. जो आपने बताया बहुत सारी चीजें,
we should follow in our life. I'm sure Yeah. nobody will be stressed. They always Yeah, sure. So yeah, hope you liked it and you enjoy से better आप follow करो तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी. So please आप अपनी लाइफ को स्टडी और अपनी body को healthy बनाइए because healthy mind and the body balance should be always there. Okay. Yeah, thank you, ma'am. Thank you everyone. Bye bye. you, ma'am.